जब भी हम बोटॉक्स का नाम सुनते हैं, अक्सर हमें कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स या रिंकल रिडक्शन याद आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बोटॉक्स का यूज न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजी में भी किया जाता है? जी हाँ, कई न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में बोटॉक्स एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है और कई पेशेंट्स के लिए ये डेली लाइफ को काफी कंफर्टेबल बना सकता है। बोटॉक्स सिर्फ अपीयरेंस इंप्रूव करने के लिए नहीं होता, इसका काम मसल्स और नर्व्स के बीच सिग्नल्स को टेम्पररी ब्लॉक करने का भी होता है। जब कोई मसल जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाती है या कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट करती रहती है, तब बोटॉक्स उस मसल को रिलैक्स करने में मदद करता है। इसी वजह से कुछ स्पेसिफिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसका यूज किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नेहा राय, कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड ब्रेन एंड स्पाइन स्पेशलिस्ट। इस चैनल का मकसद एक ही है, आपको अपने ब्रेन और स्पाइन के बारे में वो सब जानकारी देना जो आपको होनी चाहिए। आज हम डिटेल में समझेंगे कि बोटॉक्स न्यूरोसर्जरी और न्यूरोलॉजिकल प्रैक्टिस में किस तरह यूज होता है, कौन से पेशेंट्स को फायदा हो सकता है और ट्रीटमेंट के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं डिस्टोनिया की। डिस्टोनिया एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें मसल्स इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से बॉडी के किसी पार्ट में एबनॉर्मल पोस्चरिंग या ट्विस्टिंग मूवमेंट्स आ सकते हैं। कुछ लोगों में हाथ इफेक्ट होता है, कुछ में फेस और कुछ लोगों में नेक। यहीं पर आता है सर्वाइकल डिस्टोनिया। इस कंडीशन में गर्दन बार बार एक तरफ मुड़ सकती है या नेक मसल्स में पेनफुल टाइटनेस आ सकती है। कई पेशेंट्स को नेक पेन के साथ साथ सोशल डिस्कम्फर्ट भी होता है। बोटॉक्स इंजेक्शंस डायरेक्टली उन मसल्स में दिए जाते हैं जो ओवर एक्टिव हैं। इससे मसल्स रिलैक्स होती है और सिम्टम्स में इंप्रूवमेंट आ सकती है। दूसरी कॉमन कंडीशन होती है पोस्ट स्ट्रोक स्पास्टिसिटी। स्ट्रोक में कई बार हाथ या पैरों की मसल्स बहुत टाइट हो जाते हैं। पेशेंट्स को हाथ खोलने, चीजें पकड़ने या चलने में दिक्कत हो सकती है। फिजियोथेरेपी इस ट्रीटमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, लेकिन कुछ सेलेक्टेड पेशेंट्स में बोटॉक्स उन टाइट मसल्स को रिलैक्स करके रिहैबिलिटेशन को और इफेक्टिव बना सकती है। अब बात करते हैं कुछ और मूवमेंट डिसऑर्डर्स की। कुछ न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में मसल्स रिपीटेटिवली जर्की मूवमेंट्स करती रहती है या अनवांटेड मूवमेंट्स हो सकती है। अगर स्पेसिफिक मसल्स जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं उनमें बोटॉक्स दिया जाए तो सिम्टम्स को कंट्रोल करने में काफी हेल्प मिल सकती है। एक और इम्पॉर्टेंट यूज होता है इन केसेस ऑफ क्रॉनिक माइग्रेन। कई पेशेंट्स जिनको महीनों तक बहुत बार बार सीवियर हेडेक्स होता है और जिन्हें कन्वेंशनल मेडिकेशंस के साथ एडिक्वेट रिलीफ नहीं मिलता, उनमें केयरफुली सिलेक्टेड केसेस में बोटॉक्स इंजेक्शंस कंसीडर किया जा सकता है। अब सवाल आता है कि प्रोसीजर्स कैसे होता है। बोटॉक्स इंजेक्शंस जनरली ओपीडी सेटिंग्स में दिए जा सकते हैं। प्रोसीजर रिलेटिवली क्विक होता है और ज्यादातर पेशेंट सेम डे घर जा सकते हैं। इंजेक्शन स्पेसिफिक मसल्स में दिए जाते हैं जो सिम्टम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस ट्रीटमेंट का इफेक्ट तुरंत नहीं आता। अक्सर कुछ दिन से लेकर 1 से 2 हफ्ते तक लग सकते हैं प्रॉपर इंप्रूवमेंट नोटिस करने में। इसका इफेक्ट परमानेंट भी नहीं होता, इसलिए कुछ पेशेंट्स को डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग रिपीटेटिवली सेशंस की जरूरत पड़ सकती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बोटॉक्स हर पेशेंट्स के लिए सुटेबल नहीं होता, इसलिए प्रॉपर न्यूरोलॉजिकल इवैल्यूएशन और एक्यूरेट डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बोटॉक्स न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट के रूप में नहीं बल्कि फंक्शन इंप्रूव करने के लिए यूज किया जा रहा है। इसका गोल होता है पेन कम करना, मूवमेंट्स को इंप्रूव करना और पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेटर बनाना। अगर आप या आपके किसी फैमिली मेंबर को डिस्टोनिया, पोस्ट स्ट्रोक मसल टाइटनेस, क्रॉनिक माइग्रेन या किसी भी तरह की मूवमेंट डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम है, तो स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन से ये समझा जा सकता है कि बोटॉक्स आपके लिए सुटेबल ऑप्शन है या नहीं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ब्रेन और स्पाइन हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक मेडिकल इंफॉर्मेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। मैं हूं डॉक्टर नेहा राय, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।